सर वॉइस प्रॉब्लम, अरे बोल ही नहीं रहा कुछ है। ठीक है, देखो भी अपने क्या कर रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे। ठीक है, बहुपद मैंने कल आपको बताया कि बहुपद को px से भी रिप्रेजेंट करते हैं और किस से रिप्रेजेंट करते हैं, अफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, भी पता है ना, दोनों की कंडीशन सही है। अब देखो, अब वॉइस सही आ रही है भी सर, वॉइस प्रॉब्लम। देखो मैंने आपको बताया कि बहुपद को px से और अफ दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं भी। और कल अपने लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, लास्ट में ये पढ़ रहे थे कि जो शून्य होते हैं वो क्या होते हैं। शून्य के जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो आपके बहुपद px की वैल्यू कुछ भी है, जैसे x - 5 है। ठीक है, और कल अपने लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, लास्ट में ये पढ़ रहे थे कि जो शून्य होते हैं वो क्या होते हैं। शून्य के जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो आपके बहुपद px की वैल्यू कुछ भी है, जैसे x - 5 है। ठीक है, बहुपद की वैल्यू क्या है, x - 5 है। तो इसका अगर शून्य का ज्ञात करना है, शून्य का ज्ञात करना है, तो अपने क्या करेंगे, x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैं x की जगह पुट करूं x बराबर 5, तो क्या है अपने पास p5 बराबर 5 - 5 यानी कि 0। तो p5 यानी कि बराबर क्या गया, 0 आ गया ना। ठीक है, तो अब देखो यानी x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर बहुपद px की वैल्यू, या आप यूं लिखें बहुपद x - 5 की वैल्यू क्या है, का मान है 0 होता है, 0 होता है। अतः x बराबर 5 उपरोक्त बहुपद का एक है। अब वो क्लियर है क्या, अतः x बराबर 5 उपरोक्त बहुपद का एक शून्यक है। बताओ भी वॉइस क्लियर है क्या, अब ठीक है क्या सर, वॉइस प्रॉब्लम। अब बताओ भी, लिखो भी उल्टा, वॉइस क्लियर है क्या, बस यस सर, ठीक है, ठीक है भी। अब देखो, अब अपने आगे बढ़ते हैं, ये सभी को समझ में आ गया ना। ठीक है, कई बार क्या, एक तो ये तरीका है कि x की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए कि 5 रखने पर बहुपद 0 हो जाएगा, तो आप बता दोगे कि x बराबर 5 उपरोक्त बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, अगर कई बार क्या हो जाए, कई बार आपको ये लगे कि सर अपने को तो पता ही नहीं चल रहा, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको ये लगे कि जैसे 4x + 7 है, 4x + 7 है, तो 4x + 7 का अगर आपको शून्य का ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे भी, मैंने कहा कि अगर शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब px की वैल्यू क्या है, 0 है ना। px की वैल्यू क्या है, 0 होगी, शून्य का मतलब तो यही है। अब देखो, अगर px की जगह मैं लिख दूं 4x + 7, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखो शून्य का मतलब यही होता है कि अगर आपने शून्य निकालना है तो बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो px की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x + 7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x + 7 बराबर क्या है, 0। तो क्या होगा, देखो 4x बराबर क्या आ गया, -7। तो x बराबर क्या आ गया, -7/4, यानी x बराबर 7/4, यानी x का -7/4 क्या है, ऐसा मान है कि क्या हो जाए, बहुपद 0 हो जाए। क्लास रुक गई है, रस्मी बताओ और किसी को समस्या है क्या। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब बताओ भी वॉइस क्लियर है क्या, एक मिनट। यहां से तो ठीक है भाई, सर वॉइस वॉल्यूम प्रॉब्लम। देखो भी मैं घर से लाइव हूँ आज, ठीक है, बारिश के कारण जा नहीं पाया, तो थोड़ा सेटअप में समस्या हो सकती है। तो अगर थोड़ा बहुत कर्सर है तो आप मैनेज करो, ज्यादा कर्सर है तो बताओ भी। थोड़ा रुक रहा है, ज्यादा कर्सर तो नहीं है ना, थोड़ा सर। और ज्यादा समस्या है क्या, ज्यादा समस्या है क्या कोई,
हेलो, अब बताओ सर, वॉइस क्लियर है क्या थोड़ी? सर हैंड राइज यहाँ पे कैसे सुने? थोड़ा कर्सर है, और बताओ भी। हाँ देवरोड, आप बताओ सही है क्या? अब थोड़ी वॉइस सही है? सर सर आप कमेंट में, चैट में लिखो, आप समझ में नहीं आ रहा इधर। क्लास है रुक रही है क्या? ज्यादा समस्या आ रही है कभी? बताओ। देखो भी नेटवर्क समस्या हो सकती है, मैं मानता हूं। अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो मैनेज करवाओ। क्लास अभी ठीक है? अभी सही है? ठीक है। अभी अब देखो, जैसे px बराबर क्या दे दिया आपको? 4x प्लस 7 दे दिया। ठीक है, आपको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो इसका मतलब बहुपद की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। अभी px बराबर 0, तो px की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 4x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो 4x बराबर ये जो 7 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? अभी माइनस का। तो x बराबर क्या गया? -7/4, -7/4। ठीक है, ठीक है, -7/4। तो यानी x बराबर -7/4 उपरोक्त बहुपद का क्या है? शून्य का भी। ठीक है, उपरोक्त बहुपद का क्या है? शून्य का है। ठीक है, अब देखो अपने क्या करते हैं, थोड़े नॉर्मल पढ़ देते हैं भी, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, थोड़ी समस्या आ रही है आज। ठीक है, तो अब देखो सर क्लास रुक रही है। देखो भी अगर थोड़ी रुक रही है तो आप मैनेज करो, ज्यादा रुक रही है तो बोलो। मैंने आपको बताया मैं घर से लाइव हूं, तो हो सकता है समस्या हो आपकी। ठीक है, देखो जैसे अपने नॉर्मल सी बात बताऊं मैं, 2.3 अगर अपने शुरू करनी है तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए भी। ठीक है, बेसिक में क्या है कि जैसे अगर अपने भाग लगाते हैं किसी संख्या में, ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर अपने 17 में 2 का भाग लगाएं, 17 में 2 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा? अभी 8 बार जाता है ना। तो कितनी बार, कितना आ गया? 16। 17 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये छोटी सी बात है पर आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भी भागफल बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच में संख्या होती है इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और ये देखो जिससे अपने भाग लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं? भी भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जैसे नॉर्मल भाग की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 17 में अगर अपने 2 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 दूनी 16, 17 में से 1 घटाएंगे कितना बचा? भी 1। 1 क्या है? शेषफल है। 1 तो शेषफल है, 8 क्या है? भागफल है, 17 भाज्य है और 2 क्या है? भाजक है। तो देखो इससे अपने देखो एल्गोरिथम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं, देखो विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। जैसे अगर आपने जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, याद रखना है ये बात, ये एक फॉर्मूला है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये आपको याद रखना है भी कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कैसे भी देखो कि अपना भाज्य क्या था? देखो भाज्य 17 है ना अपने पास, बराबर भाजक कितना है? भी भाजक है अपने पास 2, गुणा भागफल कितना है? 8 है ना, तो 8 लिख दिया भी, प्लस शेषफल। देखो शेषफल 1 है ना अपने पास, तो 1। तो 17 बराबर देखो 8 दूनी 16 प्लस 1 यानी 17 बराबर 17। ठीक है, सभी जानते हो ना 17 तो 17 के बराबर होता है। इसलिए ये जो विभाजक एल्गोरिथम में ये बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है? आपको ये फॉर्मूला याद करना है। याद कैसे करोगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको कॉपी में कम से कम 10 बार लिखोगे आप कॉपी में, ताकि आपके अच्छे तरीके से याद हो जाए।
ठीक है, और जिस क्वेश्चन में जरूरत हो उस क्वेश्चन में लिखोगे ये फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है सर, क्लास रुक रही है। अब बताओ भी, अब सही चल रही है क्या क्लास या अभी समस्या चल रही है? रश्मि बताओ, क्लास सही है क्या? कोई स्टूडेंट बताए प्लीज। बताओ भी। लिखो लिखो चैट बॉक्स में लिखो। रुक रही है सर अभी भी। मैंने कहा आपको मैं घर से लाइव हूं आज, अगर थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो आप मैनेज करो, या ज्यादा समस्या आ रही है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा क्या? बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब देखो रुक रही है सर अभी भी। देखो अपने बाघ विधि बाघ सीखते हैं कोई तो देखो प्रश्न उठता है, यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही और क्लास भी रुक रही है। अच्छा सभी समस्या हुई आज है। एक मिनट, चलो समस्या आ रही आज है। चलो ठीक है भी, आज थोड़ी ज्यादा ही समस्या आ रही है बच्चों को, दिखाई दे ही नहीं रहा। देखो मैं क्लास ऑफ कर दूं क्या, ये बताओ, क्लास ऑफ कर दूं? देखो टेक्निकल समस्या ज्यादा है तो मैं क्लास ऑफ कर देता हूं आज। देखो बारिश की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया, इसलिए मैं घर से ही लाइव हूं भी। ठीक है, अभी थोड़ी बारिश रुकी है तो स्कूल जाऊंगा मैं। ठीक है, आगे वाली क्लास है। अब बताओ वॉइस क्लियर है क्या, या बंद कर दो क्लास? यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बताओ भी, बुड्ढा क्लास बंद कर दूं क्या? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है? देखो टेक्निकल समस्या की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास ऑफ कर देते हैं अभी। बताओ भी, कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी, लेट मत करो आप। देखो मैंने आपको बताया है भाजक, जैसे 17 के अंदर अगर अपने 2 का भाग लगाएं तो 8 बार जाता है, तो इसको तो क्या बोलते हैं? भागफल। शेषफल कितना बचा? 1, तो इसको बोलेंगे शेषफल। जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल, और जिससे भाग लगा रहे हैं वो होता है भाजक, और जिसमें भाग लगाना है सर थोड़ी देर बाद लगा देना क्लास। ठीक है भी, चलो ऑफ करता हूं मैं। ठीक है, जैसे अगर आज क्लास और लगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज अपने कल लगाएंगे। ओके भी।